And viewers on your YouTube channel Economics Classes by Sandeep sir. Today we now discuss about the concept of goodwill कि गुडविल क्या है, ख्याति से क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले इसका करते हैं मीनिंग, अर्थ कि ख्याति से क्या अभिप्राय है। ख्याति से आशय किसी फर्म द्वारा अर्जित की गई रेपुटेशन या प्रसिद्धि से हैं जो स्वामियों की मेहनत और ईमानदारी के फलस्वरूप अर्जित की गई है या कमाई गई है। यदि कोई फर्म अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विसेज या सेवाएं प्रदान करती है तो ऐसे ग्राहक जो संतुष्ट होंगे वे बार बार आएंगे और परिणाम स्वरूप वह फर्म भविष्य में अधिक लाभ अर्जित करने में सफल होगी और इस तरह से उस कंपनी का एक नेम एंड फेम होगा मार्केट में। तो जो भी कंपनी का नेम एंड फेम होता है मार्केट में वही कंपनी की रेपुटेशन को क्रिएट करता है और उसी रेपुटेशन को हम क्या कहते हैं, कंपनी की गुडविल। अतः ख्याति किसी फर्म की प्रसिद्धि यानी उसकी रेपुटेशन का ऐसा मूल्य है जिससे कि वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य फर्मों द्वारा अर्जित किए गए नॉर्मल प्रॉफिट रेट यानी सामान्य लाभ दर की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। तो ये तो था आपका मीनिंग ऑफ गुडविल। इसके बाद में है डेफिनेशंस। तो आपको इसमें से कोई एक डेफिनेशन कर लेनी है गुडविल की। जैसे अगर सबसे पहली डेफिनेशन करते हैं तो लार्ड के अनुसार ख्याति संबंधों और प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। तो जैसे कि अगर इसकी पहली आप डेफिनेशन करते हो तो वो क्या है, ख्याति संबंधों और प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। तो इसको इसकी ये एक डेफिनेशन कर लेनी है। इसके बाद में नेक्स्ट हम करते हैं ख्याति की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। तो इसकी जो ख्याति है, गुडविल है, उसकी अपनी क्या क्या विशेष मुख्य बातें होती हैं। तो इसका अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं तो इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट यानी गुडविल है वो एक अदृश्य यानी अमूर्त संपत्ति है। इसे हम न तो देख सकते हैं न छू सकते, इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो अब अगर इसका हम देखते हैं तो कि ख्याति अदृश्य संपत्तियों जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि की श्रेणी में आती है। यह ना वियर एंड टीयर हो सकती है, अतः इस पर अन्य स्थायी संपत्तियों की तरह डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट अगर जो हम इसकी विशेषता पढ़ते हैं तो वो है कि यह एक मूल्यवान संपत्ति है। इट इज़ एन वैल्यूएबल एसेट। तीसरा, यह अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक है। इट हेल्प्स इन अर्न मोर प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 4 है इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इट इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस यानी जो किसी भी कंपनी की रेपुटेशन है, उसकी जो मार्केट नेम एंड फेम है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं यानी फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। यद्यपि ख्याति पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है परंतु इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिन व्यवसायों में अधिक लाभ होते हैं यानी सुपर प्रॉफिट होते हैं अर्थात सामान्य लाभ की तुलना में अधिक लाभ होते हैं, वहाँ ख्याति हमेशा ही अदृश्य संपत्ति के रूप में विद्यमान रहती है। परंतु लाभों में कमी के साथ ही इसके मूल्य में भी क्या आती है, कमी आती है। इसके बाद में हम इसकी नेक्स्ट जो विशेषता है वो पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, ख्याति उसी समय मूल्यवान होती है जबकि संपूर्ण व्यवसाय विक्रय किया जाता है। अगर कोई भी कंपनी है उसका अगर अच्छा नेम एंड फेम है, उसकी अच्छी रेपुटेशन है, गुडविल है, आइडेंटिफिकेशन है मार्केट में, अगर पूरे बिजनेस को सेल किया जाता है उसी टाइम ही जो बिजनेसमैन होता है, जो व्यवसायी होता है, उसको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ख्याति को सेपरेटली यानी अलग से नहीं बेचा जा सकता है अर्थात इसे संपूर्ण व्यवसाय के विक्रय के साथ ही बेचा जा सकता है। इसका केवल एक ही अपवाद है, वह है नए साझेदार के प्रवेश के समय और पुराने साझेदार के अवकाश के ग्रहण के समय, क्योंकि उस टाइम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है और जो बिजनेस होता है वो उस टाइम सेम ओनरशिप में कंटिन्यू होता है या ओनरशिप में कुछ चेंज होता है, वो सेम नेम से कंपनी चलती रहती है लेकिन फिर भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो जाता है ड्यूरिंग द बिजनेस। तो ये इसका केवल क्या है कि एक्सेप्शनल इसके केस है, जो अपवाद के केस हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो कि ख्याति का सही मूल्य ज्ञात करना कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल कि हम कोई भी कंपनी है उसकी रेपुटेशन की एग्जैक्ट में यानी एक सही वैल्यू कितनी है उसको फाइंड आउट करना बहुत ही एक मुश्किल काम है, एक कॉम्प्लेक्स काम है, जटिल काम है, कठिन काम है। इसका कारण यह है कि व्यवसाय की इंटरनल और बाह्य सिचुएशंस में परिवर्तन के साथ इसके मूल्य में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है
ख्याति की प्रकृति, नेचर ऑफ गुडविल। तो ख्याति एक अदृश्य या अमूर्त संपत्ति है, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है और इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है, परंतु यह एक आर्टिफिशियल या हम कह सकते हैं फिक्टिशियस एसेट नहीं है, क्योंकि कृत्रिम संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं होता है। जबकि लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं में ख्याति का मूल्य होता है। ख्याति का विक्रय भी किया जा सकता है, यद्यपि ऐसा विक्रय संपूर्ण व्यवसाय के समय ही होता है, समय संभव है। इसके कुछ अगर एक्सेप्शनल अपवाद के केस छोड़ दें तो। उसके बाद में नेक्स्ट, ख्याति की उत्पत्ति या ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक यानी ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि जो आपकी कोई भी कंपनी है उसकी रेपुटेशन है वो किन किन कारणों से जनरेट होती है, या कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन या उसकी रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान यानी फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड वन है व्यवसाय की अवधि यानी टाइम ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है नेचर ऑफ गुड्स। और नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पोजेशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस का होना। और पॉइंट नंबर 6 है एकाधिकार और अन्य अधिकार यानी मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। यदि किसी व्यवसाय का बाजार पर एकाधिकार है तो इसके लाभ में निश्चितता और स्थिरता बनी रहेगी। और इसी प्रकार से यदि इसे जो अन्य कोई भी जो इसका यूनिक है तो उस कारण से इसकी अपनी एक अलग आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एकाधिकार और उसके पास अगर कोई अन्य पर्टिकुलर राइट्स है तो उसके कारण से उसकी रेपुटेशन होती है। तो आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही कंटेंट रहेगा। इसके बाद में अपने जो भी कोई कमेंट्स है, जो सजेशन है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी अपकमिंग न्यू नेक्स्ट वीडियोस होगी उसकी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।